संगीत रागी जी, थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं संजीव कौशिक जी से एक जवाब ले रहा हूं, इसके बाद मैं कमलाकर जी, प्रेम जी और ध्रुव जी के पास जाऊंगा। क्या ये सच्चाई, क्या मैंने यही कहा कि क्या वही जवाब दे रहे हैं संगीत रागी जी के द्वारा खड़ी की गई ताकत है, यही मैं जानना चाहता हूं। सबको ले आइए रागी जी। गुरपतवंत शक पैदा होता है। हाँ। गुरपतवंत पन्नू की बातें आपको याद है, वो वीडियो याद है और उस पर आप चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन कनाडा में बैठा उस आदमी की बातें याद नहीं है जो अपना ईमेल आईडी फोन नंबर दे रहा है कि कैसे एक मंत्री को, और वो भी सरकार में बड़े कद्दावर मंत्री को, किस तरह से पैसे दिए थे और घोटाले के बारे में शिकायत उसकी हो चुकी है संजीव, और उस संजीव कौशिक जी, शिकायत उसकी हुई है, जांच की जा रही है, चर्चा उस पर नहीं कराएंगे। नहीं चर्चा करेंगे आप, किसको जानकारी? मुझे लगता है मैं सुनिए, और मैं चुनौती के साथ आप दोनों को एक बात कह रहा हूँ, डिबेट हुई है, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने डिबेट की है। कब डिबेट की है? आप देख सकते हैं पब्लिक डोमेन में, और सुनिए, ठीक है। मैं नहीं, अगर आपने आरोप लगाया तो सुनिए, क्योंकि आप रिपब्लिक भारत फिर देखते नहीं है। मैंने नरेंद्र सिंह तोमर से खुद बातचीत की है, मैंने उनसे सवाल किया और उनसे पूछा, ये आप देख सकते हैं जाके, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आप दोनों को, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आपको लगता है कि ईडी जांच, ईडी कहां है? मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जांच ईडी ठीक कर सकती है तो फिर वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ईडी जांच ठीक तरह से कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल पर जांच ठीक हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है सिर्फ साजिशन, राजनीतिक दुष्प्रभाव के कारण, सिर्फ उसको निभाने के लिए, दुश्मनी निभाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो फिर पुलिस अच्छी जांच कर रही होगी, खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सिर्फ बीजेपी के, देश की जनता देख रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि नैतिकता की बात हो रही है। 2002 गोधरा कांड, सीबीआई की जांच, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आज के प्रधानमंत्री जी कितने दिन के लिए त्यागपत्र दिए थे? कितनी बार हिरासत में लिया बताइए, किसको गिरफ्तार किया बताइए, गिरफ्तार किया क्या? आरोप लगे गिरफ्तारी के बाद, और सुनिए जयललिता, उस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मेरी बात तो सुनिए, सरकार थी देश में, मैं वही कहना चाह रहा हूं संजय जी, सरकार थी देश में, आज मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर ईडी कोर्ट में जाकर ये कहती है कि हमारे पास केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है, इसके पक्के सबूत हैं, तो ये एजेंसी बोल रही है ना सर, और कोर्ट में बोल रही है, और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में, आपको भी पता है। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आपको कोई बताइए जरा 2018 में जो इन्होंने, मैं वही कह रहा हूं संजय जी, और इसके बाद मैं कमलाकर जी से एक सवाल करना चाहता हूं, खत्म करने एक सवाल उनके साथ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कल बड़ा दिन भी है कमलाकर जी आप लोगों के लिए, और उत्तर प्रदेश में कल सारे दल जुटने वाले हैं। क्या ये दल जुटकर जो आज आप सभी बात कह रहे हैं वही बात होगी? क्योंकि इनमें से भी कई लोग हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। कमलाकर जी, इसके बाद ध्रुव जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, कॉमन एक एजेंडा है और उस पर सारे लोग बैठेंगे, और एजेंडा सिर्फ एक है कि इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और तानाशाही पार्टी जो काबिज हो गई है उसको किसी भी तरह से अपदस्थ करना है। ठीक है, स्थिति ये हो गई है, मुंसिफ लिखा है, गवाही लिखी है, जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही लिखी है। आपको याद होगा नोटबंदी के समय में महेश शाह करके एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि वो 10,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर करेगा, और कहां से रूट थ्रू हो रहा है, गुजरात का वो व्यक्ति, और अगले दिन वो गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कोर्ट खुद कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ स्कैम, और ये इल्लीगल है, और इस इल्लीगल चीज को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है अपने बेनिफिट के लिए। और आपने देखा उसमें कि क्विड प्रो को किस तरीके से हुआ कि ईडी की रेड होती है और उधर चंदा दिया जाता है, वो लोग जिनका टर्नओवर 16 करोड़ और 20 करोड़। मैं वही बोल रहा हूं कमलाकर जी, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सभी पार्टियां साथ आ रही हैं तो मुझे लगता है कि कल हम इस मुद्दे को देखेंगे। आपने कहा कि हम इकट्ठा इसलिए आ रहे हैं, और मैं एक छोटा जवाब लेना चाहता हूं प्रेम जी से, उसके बाद मैं ध्रुव जी और आखिरी में संजय जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, बहुत छोटा सवाल है मेरा, छोटा जवाब रखिएगा। उनका आरोप यही है, वो बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहले भी आप लोगों ने कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है, पहले काला धन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब कितनी ट्रांसपेरेंसी है बता दीजिए, इसके बाद मैं संजय जी और ध्रुव जी के पास जाऊंगा। देखिए, झूठ कैसे लोग बोलते हैं, मुझे मृदुल जी ऑर्डर कॉपी दिखा दीजिए, इसमें कोर्ट ने इसको स्कैम कहा है या इलीगल कहा है। मैं इनको चुनौती देता हूं, दिखा दीजिए मुझे। उन्होंने कहा ये राइट आरटीआई के देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में है, ये पूरी किसी देश के किसी कोर्ट ने कहा, दिखा दीजिए मुझे, चुनौती है आपको मृदुल जी, चुनौती है, नहीं तो ये थुक के चाटेंगे, ये पब्लिक डोमेन में शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें, बाकी आप डिबेट करिए। नहीं, लिखिए ना, मुझे इलीगल कहा मुझे बताइए, स्कैम और इलीगल कहा मुझे बताइए ना।
नहीं, मुझे बताइए इलीगल और स्कैम है किस कोर्ट ने कहा? ठीक इस है, देश के किस कोर्ट? कमलाकर जी किसी कोर्ट ने कहा, बता दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बताइए प्रेम जी। किस कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत अच्छी योजना है, आप बंद कर इलीगल और स्कैम कहा है? अब मैं बता देता हूँ, चुनौती देता हूँ। मेरा काम है, देखिए आप दोनों ने बातें रखी। संवैधानिक है। नहीं, ये झूठ बोलते हैं यार। नहीं, नहीं, कहाँ से नहीं, नहीं, पकड़ के लाए? सुप्रीम इसलिए मैं कोर्ट- कहता हूँ, ये कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं ये बता देता हूं। और देखिए, मैंने शुरुआत में भी एक बात कही, मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूं, जनता तक पहुंचनी चाहिए बात। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से भी कहा, बैंक ने असहमति जाहिर की, फिर बैंक से कहा गया कि नहीं आप हमें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत थी कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट की बात कही गई तो होनी चाहिए, वो सामने आ चुकी है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जा सकते हैं और देख सकते हैं किस पार्टी को किसने कितना चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। ये पब्लिक डोमेन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संजय जी, नहीं, एक मिनट, प्रेम जी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद संजय जी और ध्रुव जी। हाँ, मृदुल जी, इन्होंने झूठ बोला, स्कैम नहीं कहा। कोर्ट का ऑब्जेक्शन नहीं रहता। देखिए बहुत शोर होगा तो मैं किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा और ना दर्शक सुन पाएंगे। माफी मांगने को ये झूठ बोल रहा है देश के साथ। कमलाकर जी और प्रेम जी, मैं आप ये दोनों को झूठ बता रहा बोल हूं, रहे हैं। देखिए कहाँ scam कहा? सुनिए कहाँ मेरी illegal बात, कहा? सुनिए मेरी बात, वही है कहाँ इलीगल और स्कैम का मुझे बताइए ना। कमलाकर दिखाइए ना मुझे, आप दिखाइए। अब वो आपसे जवाब मांग रहे हैं, एक मिनट कमलाकर जी को समय दे रहा हूं। या तो रिपब्लिक भारत जो है इनके झूठ को प्रमोट कर रहा है। मैंने फैक्ट बता दिया है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इलीगल और स्कैम किस लाइन में कहा है? किस जज ने कहा है? असंवैधानिक और स्कैम में अंतर है। फिर मैं असंवैधानिक अगर आप कह रहे लीगल हैं और स्कैम में अंतर है। नहीं, देखिए फिर मैं कहूंगा और इसलिए मैं आप दोनों से कहना चाह रहा हूं, मैंने फैक्ट रख दिया, आपने कहा सर सुन लीजिए, असंवैधानिक अंतर होता है, स्कैम में अंतर होता है, कोई बात नहीं, हम कह देते हैं, भावावेश में ऐसी बातें हो जाती हैं। ध्रुव जी आपको लेकर आ रहा हूं मैं, इसके बाद मैं इसको कहा है ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल, और बिल्कुल ध्रुव जी एक कमेंट लेना चाहता हूं आपसे। ध्रुव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धन्यवाद। एसबीआई ने इसलिए डेटा नहीं दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि काफी लोगों की प्राइवेसी की मैटर थी, सबका नाम आ जाता, किसने पेमेंट किया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, एकदम ट्रांसपेरेंट है कि एक बंदा किसी दूसरे को दे रहा है पैसा, पूरा अकाउंट, दोनों के अकाउंट में एंट्री शो होती है। तो ये कैसे इनलीगल हुआ? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, तो ये लोगों ने डेटा दे दिया है, तो ये असंवैधानिक नहीं है। और ये लोग जो कल रैली करने वाले हैं उसमें एक दूसरे के दूर विरोधी है। ये मोदी वेव के लिए सब लोग एक हुए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक हुए हैं। तो इन लोगों को चुनाव में पता चल जाएगा क्या हो रहा है, दूध का दूध पानी दिख जाएगा। चुनाव में पता लग जाएगा किसका क्या होने वाला है और जेल से सरकार चलेगी। एक आखिरी सवाल संजय जी, क्योंकि शुरुआत भी इसी से हुई थी, चलाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए मैं बता, सबसे पहले जरूरी है जो बार बार नैतिकता पे सवाल पूछा जा रहा है, 36 दलों का अलायंस है, जो बार बार नैतिकता पे सवाल किया जा रहा है मृदुल जी। कितने कीड़ी है तेरे लब की रकीब। एक सेकंड, मेरे पास थोड़ा समय कम है। ओम प्रकाश राव ने गालियां जो थोड़ी आपकी आवाज भी कट रही है। हाँ। नैतिकता पे सवाल किया जा रहा है। हाँ। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2015 से हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, इन लोगों के साथ नैतिकता दिखाई होती तो आज और इसलिए मैं आज कुछ नाम गिनाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अगर सरकार के कई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री लीजिए सर, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, खुद अरविंद केजरीवाल और अब कैलाश गहलोत पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुझे लग रहा है जनता के सामने सब कुछ है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है और वो देखकर ही अपना फैसला करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूछता है भारत में।